नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कल से ही एक चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक में है। पूरा मीडिया लगा हुआ है ये बतलाने में कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाने वाले हैं। तो इस तरह की चर्चा जब उठी तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात आ गई, क्या नीतीश कुमार सही में पलटने वाले हैं? देखिए, एक बात हम आपको क्लियर कर दें, अपने दर्शकों को भी साफ कर दें कि नीतीश कुमार बीमार हैं। नीतीश कुमार बीमार हैं, इसको जान लीजिए। स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और सब लोगों की कामना है कि नीतीश कुमार जल्दी स्वस्थ हो, सक्रिय राजनीति में आएं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि इस समय वो बीमार हैं। लेकिन क्या ये जो चर्चा होती है कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, गुस्से में हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? ये बात आई कहाँ से? इसका आधार क्या है? क्या सही मायनों में नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ और अभी 4 चरण के चुनाव हो गए, मतदान हो गया, सभी जगह चुनाव हो गए। कहा यही गया था कि मुंगेर के चुनाव के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना गियर चेंज करें। और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि जब मतदान पूरा खत्म हो जाएगा 1 तारीख को, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तब फिर बिहार में एक खेला हो सकता है। तो वो खेला होगा क्या और नीतीश कुमार की अस्वस्थता का इस खेल से क्या लेना देना है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि फिलहाल नीतीश कुमार बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर भी एक कहानी बिहार में चल रही है। याद करिए प्रधानमंत्री का रोड शो, नीतीश कुमार भी उस रोड शो में थे, लेकिन उनके हाथ में कमल का सिंबल था। ये बात नीतीश कुमार को गवारा नहीं था। हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि इसको लेकर नीतीश कुमार बेहद गुस्से में थे। उन्होंने अपने लोगों को डांटा फटकारा भी कि ये क्या है, जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल छाप लेके क्यों घूम रहा है? तो नीतीश कुमार को नाराजगी थी इस बात को लेकर और वो नाराजगी अब धीरे धीरे सामने भी आने लगी। लेकिन क्या यही नाराजगी पाला बदल का एक आधार हो सकता है? ऐसा नहीं है, आधार बहुत सारे हैं। देखिए, जो फीडबैक है जनता दल यूनाइटेड के पास, वो फीडबैक यही है कि भाजपा पूरी तरह से सहयोग जनता दल यूनाइटेड को नहीं कर रही है और इसका खमियाजा जेडीयू के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। जो क्षेत्रों से जो रिपोर्ट जनता दल यूनाइटेड को आ रही है, पार्टी दफ्तर में जो फोन की घंटियां घनघना रही है, उसका संदेशा यही है कि 100% जो है तालमेल वाला प्रभाव जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर नहीं है। ये फीडबैक नीतीश कुमार के पास भी है। सब चीज़ डिपेंड करेगा कि नतीजा क्या होता है। देखिए, जो हम बताएं और जो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसका लब्बो लुबाब यही है कि अगर 10 से कम सीटें आई जनता दल यूनाइटेड को, तब बिहार में एक बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा सीटें आ गई, जैसे अनुमान है जनता दल यूनाइटेड को, अपना जो उनका अनुमान है कि हमको 12-13 सीट आनी चाहिए, लेकिन अगर उतनी सीटें नहीं आती है जनता दल यूनाइटेड को और ये आंकड़ा 10 के नीचे चला जाएगा, तो फिर बिहार में बहुत सारे सियासी खेल पटक उठापटक शुरू हो सकता है। क्योंकि तब ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि सही मायनों में जनता दल यूनाइटेड को भाजपा और चिराग पासवान का साथ नहीं मिला। ऐसे ही तरह तरह की चर्चा हो रही है कि 20 का बदला 24 में चिराग के लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नीतीश के लोग चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में भाजपा है जो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस जमीन पर हो नहीं रहा है। तो सब चीज़ निर्भर करेगा कि 4 जून को नतीजे आते क्या हैं। संख्या अगर 10 से ऊपर हुई तब तो मिला जुला के काम चलेगा बिहार में, तब भाजपा अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेगी और नीतीश कुमार कमोबेश 19-20 करके उसको मानेंगे भी। लेकिन अगर ये संख्या 10 के नीचे चली गई जनता दल यूनाइटेड की, तो यकीन मानिए महाभारत होना तय है और बहुत बड़ा खेला बिहार में हो सकता है। इसीलिए हमने बार बार कहा कि नीतीश कुमार की बीमारी का बिहार के सत्ता समीकरण से, सत्ता के खेल से कोई लेना देना नहीं है। वो बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं,
जल्दी स्वस्थ होने की कामना सब उनको लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके भी साथ ही सत्ता का खेल भी चल रहा है। देखिए, मुंगेर चुनाव के बाद एक बड़ा बोझा नीतीश कुमार के माथे से निकला है। अब वो सारा फोकस कर रहे हैं सीवान और सीतामढ़ी के सीट पर। ये दोनों सीट भी नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और इसमें वो लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि ये सीटें भी निकले उनके साथ। लेकिन जो समीकरण है, जिस तरह की गोलबंदी हो रही है, खासकर जातीय गोलबंदी हो रही है, और नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, इससे उनका समाज, खासकर कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, कोयरी समाज, धानुक समाज नाराज है। ऐसे ही एक गोलबंदी कुशवाहा समाज की अलग से हो ही रही है। उसमें अगर लव कुश का समीकरण मिल जाता है तो फिर वो एनडीए के लिए घातक साबित हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये चुनाव नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जोरन है, जिधर जाएंगे सत्ता का फल, चुनाव का फल उधर ही खिलेगा, उधर ही उपजेगा। तो नीतीश कुमार के वोटर पर ही निर्भर करता है कि लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा या हेलीकॉप्टर जमीन पर धंस जाएगा। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार पर निर्भर करती है। जहाँ तक बिहार की बात है, नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि चूक गए, लेकिन अभी भी इतनी ताकत है। फिलहाल 24 की हम बात कर रहे हैं कि बिहार में चुनावी नतीजे को वो उलट पुलट कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो इंतजार करना पड़ेगा 4 जून के नतीजों का कि वो नतीजा आता क्या है और संख्या कहां तक जाती है जनता दल यूनाइटेड की। उसी पर निर्भर करेगा कि बिहार में कोई खेला होगा या खेला नहीं होगा। तालमेल चलता रहेगा, भले 1 नंबर की कुर्सी के लिए आगे पीछे हो जाए, लेकिन गठबंधन चलता रहेगा। ये उस संख्या पर निर्भर करता है कि 10 से ऊपर जनता दल यूनाइटेड जाता है या 10 के नीचे आता है। तो इंतजार करिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।